प्रोटीन से भरपूर मज़ेदार और टेस्टी शकरकंदी की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। बग़ैर बॉईल करे स्टीम में किस तरह से इसको हम बना सकते हैं, आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी शकरकंदी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने शकरकंदी को अच्छे से वॉश कर लिया है। इस पे काफ़ी मिट्टी होती है तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से आप लोग ने मल के वॉश कर लेना है। तो अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ कि किस तरह से आज हम इसको स्टीम में पकाएंगे और मिनटों में बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अदद कुकर ले लिया और इसमें भर के 1 लीटर का पानी डाल दिया है। पानी के ऊपर यहाँ पे मैंने स्टीमर रख दिया है, क्योंकि हमने पानी में इसको बॉईल नहीं करना, इसको सिर्फ हमने स्टीम में पकाएंगे ताकि इसके जितने प्रोटीन्स और विटामिन्स हैं वो इसी के अंदर रहें और इसके फ़ायदे मिल सकें हमें। तो आपने यहाँ पे कुकर के ढकने को बंद कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो जैसे इसकी सीटी चढ़ने लगे उसके 5 मिनट के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम ऑन कर देते हैं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अंदर इसमें सीटी मैंने बंद कर दी है, चूल्हा बंद कर दिया और सीटी को अभी हम उठा देंगे ताकि इसकी जो भी गैस बनी है वो निकल जाए। फिर मैं इसको खोलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी अच्छी सी शकरकंदी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है। देखिए 5 मिनट में कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी ये बन जाएगी और ये देखिए क्या लुक आ रहा है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बन के रेडी हुई है। यहाँ पर अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं कसर तो नहीं है। अगर आप लोग को लगे कि शकरकंदी में आपकी थोड़ी बहुत कसर है तो आप उसको दोबारा प्रेशर को बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट इनफ होते हैं। तो यहाँ पे ये कुक हो गई है तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और फिर अभी हम इसको अब मैं बताती हूँ आगे आपने इसकी क्या करना है। जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है या कटने में टूट जाती है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी शकरकंदी कटे भी ना, वो टूटे भी ना और जो है ख़राब भी ना हो और इजीली प्यारी सी इसकी शेप हम कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर मैं इसको कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फुल ठंडा होने दिया है, फिर मैं इसका छिलका जो है वो रिमूव करूँगी। देखिए कितना ईज़ी तरीके से छिलका इसका रिमूव हो जाएगा और आराम से फिर हम इसको छील भी लेंगे। गरम-गरम में जो है हाथ भी जलते हैं और मसला भी होता है। तो यहाँ पे कितने ईज़िली इसका छिलका भी रिमूव हो रहा है और ये कटिंग भी बहुत प्यारी सी शेप में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सारा जो है छिलका इसका रिमूव कर लेती हूँ और सारी शकरकंदी का इसी तरह से हमने छिलका इसका रिमूव कर लेना है और फिर हम इसको कटिंग करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इसको घर के मसालों से बग़ैर कुछ और मेहनत करे इसको झटपट से बना के कैसे इंजॉय कर सकते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी शकरकंदी जो है इनको छील लिया है, छिलका इसका रिमूव कर दिया और आराम से अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे छुरी की मदद से मैं इसकी प्यारी-प्यारी सी जो है ना गोल शेप में कटिंग कर लूँगी। आप लोगों को जिस तरह की शेप पसंद हो उस तरह से आप इसको कटिंग कर लिएगा। तो यहाँ पे मैं सारी शकरकंदी को कटिंग कर लेती हूँ और देखिए कितने प्यारी सी कटिंग हो रही है। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है। ये विदाउट मसाले से भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं सारी शकरकंदी को ना इसी तरह से कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम इसको सर्व करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने प्लेट में कटिंग करके इसको सर्व कर लिया है और आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये इस तरह से भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जो है मैंने चाट मसाला ले लिया है और काला नमक ले लिया है और हमने नींबू कटिंग कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार से चाट मसाला, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है ज़बरदस्त हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप ऊपर से काला नमक भी डाल दें और नींबू भी डाल दें। तो ये सारी तीनों चीज़ें हर ही घर में मौजूद होती हैं, तो आप लोगों को अलग से कुछ और भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके ऊपर इसी तरह से डालें और इसको एंजॉय करें। इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी चटखारेदार शकरकंदी बन के हो जाएगी रेडी। शाम के चाय के साथ इसको एंजॉय करें, जब दिल चाहे बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो देखिए कितनी टेस्टी और मज़ेदार, लुक में भी कितने मज़े की लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये थी आज की मज़ेदार सी टेस्टी सी शकरकंदी की रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।